हम सबको ये पता है कि वैदिक युग में समाज को 4 अलग अलग वर्ग में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। यहां पर ब्राह्मणों का कर्तव्य होता था कि वो वैदिक रीतियों को आगे बढ़ाएं और क्षत्रियों का कर्तव्य था कि वो धर्म युद्ध के मार्ग पर चलकर अन्याय के विरुद्ध लड़ें। परंतु यहां पर इकलौते ऐसे ऋषि थे जिन्हें ब्रह्म ऋषि तो कहा ही जाता है, साथ ही ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है, और वे थे परशुराम। ऐसा कहने के पीछे 2 कारण हैं। पहला, उनके पिता ऋषि जमदग्नि एक ब्राह्मण थे और उनकी माता रेणुका एक क्षत्रिय थी। वहीं दूसरी ओर परशुराम में 2 तरह के गुण थे। वे हर तरह के वैदिक मंत्रों की जानकारी रखने के साथ साथ अस्त्र शस्त्र और युद्ध नीतियों में भी कुशल थे। बल्कि वो तो एक ऐसे योद्धा थे जिनके सामने कभी कोई टिक नहीं सकता था। परशुराम के बारे में कहा जाता है कि उनकी मां का अपमान और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो 21 बार इस दुनिया को क्षत्रियों से विहीन कर देंगे, यानी क्षत्रियों का पूरी तरह से नाश कर डालेंगे। और ऐसा करते करते भगवान परशुराम भूल गए कि वो ऐसा 21 बार कर चुके हैं। तब हनुमान जी आए और उन्होंने परशुराम को याद दिलाया कि आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, अब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान परशुराम ने यह सब कुछ भगवान शिव के धनुष पिनाका और अपने परशु के सहारे किया था। परशुराम को त्रेता युग का सबसे पहला विष्णु अवतार माना जाता है और त्रेता युग का सबसे अंतिम विष्णु अवतार थे श्री राम। और इन दोनों के जन्म के बीच कई लाख सालों का अंतर था। अब परशुराम शांत होकर अपना पिनाका राजा जनक को देकर वहां से महेंद्र पर्वत चले गए। फिर भगवान राम और सीता का जन्म हुआ। राम ने कैसे धनुष तोड़ा, ये कहानी तो हम सब जानते हैं। पिनाका धनुष टूटने के बाद विष्णु के पहले अवतार और विष्णु के अंतिम त्रेता युगीन अवतार श्री राम की भेंट हुई। यहां पर परशुराम श्री राम पर खिन्न हुए। उन्हें वैसे भी पहले से ही क्षत्रियों से तकलीफ थी और राम भी क्षत्रिय थे। ऐसे में परशुराम उन पर बरस पड़े। फिर उन्हें समझाया गया कि उनका जो उद्देश्य था वो ऐसे क्षत्रियों का नाश करना था जो समाज में अत्याचार फैला रहे थे। परंतु राम एक आदर्श राजा हैं, वो अपनी प्रजा की देखभाल करते हैं। तब क्षत्रियों को लेकर उनकी सोच बदली। फिर जाकर वो शांत हुए और उसके बाद वो वापस महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। लेकिन परशुराम की कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती, बल्कि महाभारत में भी उनकी बहुत सी कहानियां सामने आती हैं। महाभारत के कुछ महान वीर जैसे भीष्म पितामह, कर्ण और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को भी परशुराम ने ही युद्ध विद्या की सीख दी थी। बल्कि एक बार तो भीष्म पितामह और परशुराम के बीच युद्ध भी हुआ था। उसके बाद परशुराम का इस दुनिया को छोड़कर चले जाने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता, बल्कि महाभारत में भी यह लिखा हुआ है कि वो महेंद्र पर्वत चले गए ताकि अपनी तपस्या पूरी कर सकें। अपनी तपस्या में लीन परशुराम आज भी किसी की प्रतीक्षा में रुके हुए हैं। कहा जाता है कि उनके जन्म के 2 उद्देश्य थे। पहला, उस समय जो क्षत्रिय अत्याचार कर रहे थे उनका नाश करना, उन्हें सबक सिखाना, और दूसरा, भगवान विष्णु के सबसे अंतिम अवतार कल्कि का युद्ध गुरु बनना। परशुराम के पास भगवान शिव का पिनाका है, तो उनके पास और भी ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिसकी विद्या उन्होंने भीष्म पितामह और कर्ण को दी थी। बस उसी प्रकार कलयुग के अंत में कल्कि के युद्ध गुरु बनने के उद्देश्य से आज भी परशुराम अपनी तपस्या में लीन हैं। आज ये महेंद्रगिरी पर्वत ओडिशा के गजपति डिस्ट्रिक्ट के परलाखेमुंडी में स्थित है और मान्यता है कि परशुराम आज भी उन पहाड़ियों की सबसे ऊंचाई पर अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, लेकिन कभी किसी को दिखाई नहीं देते। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई उन्हें सच में महेंद्रगिरी में ढूंढता हुआ चला आए तो क्या वो उसके सामने आएंगे? उत्तर है नहीं, क्योंकि जब तक उनका उद्देश्य यानी कि कल्कि अस्तित्व में नहीं आ जाता,
तब तक के लिए वो एक गहन तपस्या में है। ऐसा ही एक प्रयास महाभारत के दौरान पांडवों ने भी किया था। अपने वनवास के दौरान जब वो महेंद्रगिरी पहुंचे तो उन्होंने भी परशुराम को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, पर वो उनके सामने नहीं आए। आज भी कलयुग में बहुत से लोग, विशेषतः साधु, वहां जाते हैं, पर वो सामने नहीं आते। इसके पीछे एक कारण यह है कि उनकी ऊर्जा और उनके ऑरा को संभाल पाना हम आम इंसानों के बस की बात नहीं। अब परशुराम के बाद चिरंजीवियों को समझते हुए चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंशिएंट कैरेक्टर की ओर, और चलिए जानते हैं अश्वत्थामा की कहानी। जब हम 7 चिरंजीवियों की बात करते हैं तो अक्सर उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें इमॉर्टल होने का वरदान मिला था, जो किसी विशेष लक्ष्य के कारण आज भी जीवित हैं। लेकिन इन चिरंजीवियों की लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है जो वरदान के कारण नहीं बल्कि एक श्राप के कारण आज भी जीवित है, और उनका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली था, जो पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था, जिसके पास असीम शक्तियां थीं, यहां तक कि उसे ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना भी आता था। पर उसने कुछ ऐसी गलतियां की जिसके लिए उसे श्री कृष्ण ने एक श्राप दिया। आज अगर आपसे कोई कहे कि किसी एक शख्स ने सोते हुए 5 बच्चों को जान से मार दिया, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि वो कितना निर्दयी होगा, उसमें इंसानियत होगी ही नहीं, क्योंकि कोई भी जीता जागता इंसान ऐसा काम करने से पहले कई बार सोचेगा। खास तौर पर जब बच्चों को मारने की बात आती है तो लोग उनका मासूम चेहरा देखकर ऐसा कर नहीं पाते। कई बार टेररिस्ट भी बच्चों को छोड़ देते हैं। लेकिन अश्वत्थामा की कहानी कुछ ऐसी ही है। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ाई की थी। अश्वत्थामा ने कौरवों को जिताने का भरसक प्रयास किया और काफी हद तक उन्होंने पांडवों को नुकसान भी पहुंचाया, क्योंकि जैसे हम बात कर चुके हैं उनके पास ब्रह्मास्त्र था और भी बहुत सारे डिवाइन अस्त्र शस्त्र थे जिनकी उन्हें जानकारी थी। लेकिन फिर भी सच्चाई की जीत हुई। पांडव जीते और कौरव हार गए, और अश्वत्थामा को यह हार बर्दाश्त न हुई। वो अपने सबसे अच्छे मित्र दुर्योधन को युद्ध भूमि में दर्द में तड़पता देख विचलित हो उठे, और उन्होंने दुर्योधन से प्रतिज्ञा की कि वो पांडवों के वंश का नाश कर देंगे। और इसके लिए वो चले गए पांडवों के शिविर की ओर, और पांडवों के सोते हुए 5 बच्चों को उन्होंने मार दिया। लेकिन उसके बाद भी अश्वत्थामा को शांति नहीं मिली। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा, जिसका नाम बाद में परीक्षित रखा गया, अश्वत्थामा उसे भी मारना चाहता था, और इसके लिए उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। श्री कृष्ण ने परीक्षित को तो बचा लिया, लेकिन पांडवों के 5 बच्चों को मारने और परीक्षित को मारने का प्रयास करने को लेकर श्री कृष्ण अश्वत्थामा से बहुत खिन्न हुए, क्रोधित हुए, और श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि तुम्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं है, तुम्हें दुर्योधन का दर्द बर्दाश्त नहीं है, लेकिन तुम इसी दर्द के साथ इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहोगे। तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं मिलेगा, अपितु अमरत्व का श्राप मैं तुम्हें देता हूं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि तुम कुष्ठ रोग के साथ जीवित रहोगे और अपने इलाज के लिए इधर उधर तड़पते घूमते रहोगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर जो मणि थी उसे निकाल लिया। यहां पर कुछ पौराणिक कहानियां ये भी कहती हैं कि अश्वत्थामा ब्रह्मांड के अंत तक नहीं बल्कि एक युग के अंत तक जीवित है, यानी कि श्री कृष्ण ने उन्हें पूरे एक युग तक उसी दर्द के साथ जीवित रहने का श्राप दिया था। लेकिन बहुत सी पौराणिक कथाएं ये कहती हैं कि वो ब्रह्मांड के अंत तक इसी दर्द के साथ जीवित रहेंगे। महाभारत की कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि द्रोणाचार्य को एक ऐसे बच्चे की चाहत थी जो चिरंजीवी हो, जिसे कोई रोग न सताए,
जिसे किसी देवी देवता का डर ना हो, जो असीम शक्तियों से संपन्न हो। और इसी चाहत में उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और शिव ने उन्हें अश्वत्थामा का वरदान दिया। अश्वत्थामा जब जन्मे थे, उनके सिर पर एक मणि थी। उस मणि के बारे में कहा जाता है कि उसके होते हुए अश्वत्थामा को कोई नहीं हरा सकता था। वो किसी भी रोग से परेशान नहीं होते थे, उन्हें बीमारियां घेरती नहीं थी। लेकिन अपनी शक्ति का उसने हमेशा दुरुपयोग किया, क्योंकि उसे धन और राज्य का लालच था। अब सवाल यह उठता है कि अगर अश्वत्थामा जीवित हैं और वो इधर उधर भटकते रहते हैं, तो क्या वो कहीं किसी को दिखाई देते हैं? इसे लेकर बहुत से लोग दावा करते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ का एक किला है, जहां भगवान शिव का एक बहुत प्राचीन मंदिर स्थित है। बताया जाता है कि अश्वत्थामा हर सुबह यहां पूजा करने आते हैं। पुजारी के आने से पहले शिव पर हर रोज फूल चढ़ा हुआ मिलता है। इसे समझने के लिए बहुत से न्यूज चैनल ने रात से सुबह तक का वीडियो भी तैयार किया, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया, सिवाय इसके कि सुबह द्वार खुलने पर ताजा फूल भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ मिलता है। और इसी मंदिर के आसपास एक अजीब से 12 से 14 फीट लंबे इंसान को कई बार देखा गया है, जो लोगों से हल्दी और तेल मांगता है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि पास के तालाब में अश्वत्थामा को उन्होंने नहाते हुए भी देखा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और गुजरात के एक रेलवे इंजीनियर ने भी ऐसा ही कुछ दावा किया है। यहां तक कि भारत के एक महान योद्धा पृथ्वीराज के जीवन पर लिखी गई बहुत ही फेमस किताब पृथ्वीराज रसूल में भी अश्वत्थामा का उल्लेख मिलता है। इस किताब में बताया गया है कि जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हारने के बाद भटकते हुए जंगल की ओर चले गए, तब उनकी भेंट जंगलों में अश्वत्थामा से हुई थी। बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने अश्वत्थामा के सिर पर मणि के निकलने का घाव और उस पर हुए इन्फेक्शन का इलाज करने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि पृथ्वीराज अपने आप में एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। पर घाव भरा नहीं और उसके बाद अश्वत्थामा अपना परिचय उन्हें देकर वहां से चले गए। ये तो थी महाभारत के महान योद्धा अश्वत्थामा के इमॉर्टल होने की कहानी। अब ऐसे ही एक श्राप के कारण रामायण का भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इमॉर्टल्स की लिस्ट में सम्मिलित हो गया है। चलिए अब उसकी तरफ चलते हैं।